हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरे सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी। देखिए, ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। मैं हमेशा कभी अपनी चीजें शेयर करती हूँ, कभी मतलब नॉर्मल चीजें बताती हूँ जो इस समाज में हो रहा है। मैं इसलिए कहती हूँ अपनी सोल फैमिली से कि मेरी हर एक वीडियो आपको मोटिवेट करेगी, आपको जगाएगी। जो आपकी आत्मा सोई हुई है उससे आप जाग जाओगे। लेकिन आप लोग हो कि बस वही ट्विन फ्लेम जर्नी वाली वीडियो देखते हो, उसके बाद और चीजें देखते ही नहीं हो। और आप सोचिए, हम इस समाज में हैं तो हमारे साथ अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। क्यों हमारे इर्द गिर्द लोग रहते हैं, क्यों हमें लोग हर्ट करते हैं, क्यों हम मतलब क्यों मैं बोलती हूँ कि पढ़ाई करिए, इसीलिए मैं पढ़ाई के ऊपर बनाती हूँ वीडियो। क्यों कहती हूँ कि बहनें मेरी सेफ रहें, इसीलिए मैं लड़कियों को अवेयर करती हूँ कि आप लोग इस तरह मतलब समझदारी दिखाइए, यहाँ स्टैंड लीजिए। क्यों बोलती हूँ, हर टाइप की वीडियो बनाती हूँ। लेकिन उस वीडियो पे आप लोग नहीं जाते हो, आप बस वही ट्विन फ्लेम जिस पे लिखा रहता है, जिसमें यूनियन लिखा रहता है, उसी वीडियो पे आके अटक जाते हो। लेकिन ये हमारी क्या होती है सबसे बड़ी गलती, क्योंकि हम समाज में हैं तो हम खाएंगे, समाज में निकलेंगे, सब कुछ करेंगे, काम करेंगे, जॉब करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप बिना जॉब के जी लोगे, जीना पड़ेगा। तो जब जॉब करोगे तो वहां हमें प्रोटेक्शन कैसे रखनी है, इन सब चीजों पर मैं वीडियो बनाती हूँ। लेकिन आप लोग नहीं देखते हो, कोई बात नहीं। लेकिन मेरी कितनी बहनें ऐसी हैं, चलिए हर चीज अवॉइड करती हैं, चल जाता है। चलो आपने मेरी वीडियो नहीं देखी कि हाँ मुझे कैसे जिंदगी जीने का तरीका आप नहीं समझे, मैं डिप्रेशन वाली भी वीडियो बनाई हूँ, उस पर लोग नहीं गए और बल्कि डिप्रेशन में है, टेंशन है उनको, ओवर थिंकर है। मैंने इस पे भी वीडियो बनाई है, मैंने ट्रैप पे वीडियो बनाई है कि कैसे लोग हमें ट्रैप में फंसा लेते हैं। ये सब चीज आप नहीं समझते और ना देखते हो, देखते हैं अवॉइड करते हैं। लेकिन मेरी हर एक वीडियो समझ लो आपको मोटिवेट कर सकती है, अगर आप अच्छे से समझें तब। और तो और जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, कितनी बहनें ऐसी हैं, कितने लोग सेशन में ऐसा बताते हैं कि मेरा तो नॉनवेज ही नहीं छूट रहा है। कितने लोग कह रहे हैं कि मैं तो एक एक हफ्ते नहाती ही नहीं हूँ। कितनी बहनें ऐसी हैं कहती हैं कि सुबह उठने का मन ही नहीं करता, वो 2-2 बजे तक सोती ही रहती हैं। सोचिए तो क्या होता है कि मेरी बहनें जो हैं पूजा पाठ छोड़ दी हैं, भगवान की भक्ति ही छोड़ दी। वो कहती मेरा मन ही नहीं लगता, मतलब उनका पर्सन उनको नहीं मिल रहा है तो सोचती है मैं भगवान को छोड़ दूंगी। कितने लोग जिद में आके छोड़ देते हैं भगवान को कि मेरा काम नहीं हो रहा तो भगवान को छोड़ दूं। पर ये क्या है, भटकाव है। लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। आप क्या सोचते हो कि ऐसे ही हम ये मिल गए हैं? नहीं, मैंने भी बहुत संघर्ष झेला, बहुत काफी मतलब प्रॉब्लम हुई मेरे साथ। ऐसा नहीं है कि मैं आराम से आसानी से मिलके और जी रही हूँ आसानी से, नहीं, अभी भी है संघर्ष। अब इसका मतलब थोड़ी ना कि मेरी लाइफ में संघर्ष है, मैं दुख झेल रही हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना मैं भगवान को छोड़ दूंगी। मैंने भगवान को नहीं छोड़ा, मैं भटकी ही नहीं। एक दिन भी सोचिए, इतना रोना धोना मचा। मैंने बताया ना कि मैं 6 महीने समझ लो आइसोलेट थी, बहुत ज्यादा मतलब दिक्कतें आई, रोना धोना सब कुछ मचा। लेकिन एक दिन भी मैंने पूजा नहीं छोड़ी, बल्कि उस टाइम पे 2-2 घंटे पूजा मैंने की, इसलिए कि बाबा सुनिए। जैसे इंसान दुखी रहता है तो अपने मम्मी पापा को नहीं छोड़ता है, ऐसे मैंने भगवान को नहीं छोड़ा। और यहाँ क्या है कि जैसे कोई प्रॉब्लम हुई, नहाना धोना बंद। क्यों? आप क्या सोचते हो कि आप नहाओ धोगे नहीं तो उससे पॉजिटिव एनर्जी आपके पास आएगी? आप एक दिन ना नहाओ तो नेगेटिविटी आपको घेर लेगी, आप पॉजिटिव के बदले नेगेटिव हो जाओगे। इतना असर होता है। और मेरी कहते रही हूँ, कई बहनें ऐसी हैं कहती हैं कि मेरा नॉनवेज ही नहीं छूट रहा है। नहाना धोना तो दूर की बात, चलिए नहाए धोए ना, लेकिन सोचो उनका नॉनवेज नहीं छूट रहा है। कहती है कि बहुत टेस्टी लगता है और स्वाद इतना अच्छा है कि छूट ही नहीं रहा है। सोचिए, तो इससे भगवान आपकी सुनेंगे? नहीं सुनेंगे कभी। जो जो सच में बता रही हूँ, जो जो नॉनवेज खाते हैं, अगर आज से ही आप नहीं छोड़ोगे तो ये जान लो कभी आप भगवान को नहीं पा सकते। भक्ति का पहला रूल ही यही है कि आप पहले सात्विक बनो, सात्विक आहार लो। और यहाँ लहसुन प्याज तक तो तामसिक होता है, और आप सोचते हो नॉनवेज और अंडे खाकर हम भगवान को पा सकते हैं? नहीं पा सकते। भगवान को पाने के लिए लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते, एकदम सात्विक आहार लेते हैं। और ये सब तो तामसिक होता है। तो जो भी गलती से भी आप सोचते हो कि मैं बिना भक्ति के भगवान को पा जाऊंगा या उनकी कृपा मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। भगवान को आपको हर सिचुएशन में पकड़ कर रखना है। कहते नहीं, कुछ भी छूट जाए, पूरी दुनिया छूट जाए, घर वाले छूट जाए, परिवार छूट जाए, लेकिन भगवान ना छूटे। बस जिस दिन आप ये चीज समझ जाओगे ना, उस दिन समझ लो
आप पर कृपा बरसाना भगवान शुरू कर देंगे, क्योंकि भगवान तो यही चाहते हैं भाई मेरे हो जाओ पूरी तरह से, तब हम तुम्हारे होंगे बस। आप सोचो, अगर आप किसी से प्यार करते हो, मान लीजिए अपने पर्सन से प्यार करते हो, आप उसको 100% दे रहे हो, तो आप क्यों उम्मीद लगाते हो कि वो भी मुझे 100% दे? यही तो उम्मीद लगाते हैं ना, तो भगवान भी उम्मीद लगाते हैं। भगवान सोचते हैं कि मैं इसको 100% दे रहा हूँ अपना, तो ये भी मुझे पूरा 100% ही दे। कहीं भी एक कोने में उसके अंदर इतना भी तिनका मतलब गंदे विचार ना हो। बहुत लोग हैं भक्ति नाम जब पूजा पाठ खूब कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरों के लिए ईर्ष्या रखते हैं, तो ये भी उसी कर्म में आता है। इससे भी भगवान नहीं खुश होते। मतलब एकदम आपको जीरो बनना पड़ेगा, जीरो थॉट। कहते हैं एकदम जब जीरो पे आ जाते हैं तब आप हीरो बनते हैं, और सच में वही बात है। जब आपके विचार एकदम शून्य हो जाते हैं, तब जाके आपको भगवान, जब आपके विचार एकदम शून्य हो जाते हैं तभी आपकी इंट्यूशन पावर जागती है, तब आपके अंदर जो इंट्यूशन पावर है वो स्ट्रांग होती है, तब आप चीजों को पकड़ना शुरू करते हो, तब आप डिकोड करना शुरू करते हो। इसीलिए मैं बार बार अपनी सोल फैमिली से कहती हूँ कि सबसे ज्यादा अगर इसमें कोई साथ देता है, इस जर्नी में, इस दुनिया में, ये मान के चलिए अगर कोई साथ देता है तो सिर्फ भगवान की भक्ति काम आती है। क्या होता है जब आपके खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है और आप अकेले पड़ जाते हो, तो उसमें सच में भगवान, जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन का साथ दिए थे, बस ऐसे ही भगवान साथ देते हैं हमारा। आप जिसको भी मानते होंगे, चाहे शिव जी की पूजा करो, चाहे किसी भी भगवान की पूजा करो, लेकिन तभी भगवान आपका साथ देते हैं, उससे पहले नहीं। इसलिए कहते हैं कि एकदम सरेंडर कर दो अपने आप को, समर्पण कर दो कि प्रभु अच्छा करो बुरा करो जो भी करो, अब आपकी हूँ और आप ही जानो। दुख भी आए उसके लिए भी थैंक यू बोलो, सुख आए उसके लिए भी थैंक यू बोलो। और यहाँ क्या होता है, हल्का सा भी दुख आता है तो हम तुरंत क्या होते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। हम नेगेटिव होते हैं तो क्या, सबसे पहले तो भगवान को ही छोड़ते हैं, भगवान से ही विश्वास उठ जाता है। तब हम दुनिया ढूंढते हैं कि वो मेरी हेल्प कर देंगे, वो मेरी हेल्प कर देंगे। मैं सच में इतना ज्यादा विश्वास करती हूँ, अभी तक मैंने किसी टैरो रीडर से अपनी रीडिंग नहीं करवाई। कितने लोग बहन कंफ्यूज रहते हैं कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ या नहीं हूँ। ये सब साइन मुझे बाबा ने दिया, इंट्यूशन भेजा, किसी न किसी थ्रू मुझे पता चला, लेकिन मैं कहीं भटकी नहीं हूँ, किसी के पास गई नहीं हूँ, आज तक रिकॉर्ड है मेरा। कोई ये आके नहीं कह सकता हाँ ये मेरे पास आई थी पूछने के लिए, मैं किसी से नहीं पूछी हूँ। बहुत से ऐसे मतलब ट्विन फिल्म जर्नी में जिनसे बातें होती हैं, कितने भाई ऐसे हैं उनसे बातें होती रहती हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं किसी ज्योतिषी से पूछूं। ज्यादातर तो टैरो रीडर ही बताते हैं कि हाँ आप ट्विन फिल्म जर्नी में हो या नहीं हो। ज्योतिषी तो सिर्फ कुंडली देखते हैं, उस हिसाब से हमें क्लियर करते हैं हमारी चीजों को, हमारी शादी ये सब चीजें। लेकिन ट्विन फिल्म जर्नी के बारे में ज्यादातर कहाँ पता चलता है, टैरो रीडर से। वो टैरो रीडिंग करके उसी से बता देते हैं कि हाँ आप इस जर्नी में हो या नहीं हो। लेकिन सोचिए इसके बावजूद भी मैंने कंफर्मेशन किससे लिया, अपने भगवान से लिया। और इसी की बदौलत, भगवान की कृपा की बदौलत, समझ लीजिए भगवान का आशीर्वाद है, मेरे परमपिता परमेश्वर का, मेरे हनुमान बाबा का, कि हर चीजें एकदम क्लियर हो जाती है मेरे सामने। मैं कहीं भटकी नहीं हूँ, और सच में मैं इसीलिए कभी आप लोगों को भटकाना भी नहीं चाहती कि भगवान से बढ़ के कोई नहीं है, तो इसलिए कहाँ जाना है, सिर्फ भगवान की शरण में, भगवान के पास जाना है। और आप लोग क्या करते हो, हर चैनल पे भटकते हो, हर चैनल पे कहीं भी जाओगे कहोगे कि कोई मेरी सुन ले, मेरा काम कर दे। आपका काम कोई और क्यों करेगा? भूख आपको लगी है तो मेरे खाना खाने से आपकी भूख मिटेगी? अगर मिट जाए तो आप बताइए, तो मैं कर सकती हूँ। अगर मैं खा लूँ आपकी भूख मिट जाए, तब समझ लो आपका काम मैं कर सकती हूँ। अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आपका काम आपको खुद करना है। जैसे मैं अपना काम कर रही हूँ वैसे आप भी अपना काम करो। जैसे मैं भगवान के ऊपर विश्वास बना के रखती हूँ, वैसे आप भी भगवान के ऊपर विश्वास बना के रखो। जैसे मैंने अपने आप को बाबा को सौंप दिया, वैसे आप भी भगवान को सौंप दो, जिसकी पूजा करते हो, जिसको मानते हो। लेकिन भक्ति नहीं छूटनी चाहिए। मैं सच में यही बता रही हूँ आप लोगों से, इस चीज के लिए एकदम अलर्ट रहिए कि कुछ भी हो, घर में कितने लड़ाई झगड़े हो, कितनी बहनें हैं कहती हैं घर में बहुत कलेश रहता है, कहाँ मिलता है टाइम। नहीं, आपको भगवान के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। जब तक आप भगवान को टाइम नहीं दोगे, भगवान आपको टाइम नहीं देंगे, नहीं सुनेंगे कभी। आप कितना भी रो धो कुछ भी करो, भगवान कहेंगे रोते रहो। भगवान को तो भाई वही है, इस हाथ से दो उस हाथ से लो, तो भक्ति करो, कृपा लो। और नॉन वेज हमेशा के लिए त्यागना है, जरा सा भी नहीं कि मैं अंडे खाती हूँ, कभी कभी खाती हूँ। कोई कहती है कि मंगलवार और शनिवार छोड़कर हर दिन खाती हूँ, ये सब नहीं। कहेंगे सावन में नहीं खाते हैं हम लोग,
ये सब नहीं कि सावन में मत खाइए, नवरात्र में मत खाइए, बाकी दिन खाइए, नहीं, ना तो ना, एकदम एकदम ये जान लो अपनी जिंदगी से उसको एकदम हटा देना है, लेट गो, दिमाग से ही उस चीज को लेट गो करना है। भूल जाइए कभी मेरी लाइफ में नॉन वेज था, मैं तो एकदम प्योर वेजिटेरियन हूँ, मेरी 2-3 मतलब पीढ़ियां नहीं खाई हैं, तो मैं कहाँ से खा लूंगी। लेकिन ये खाते थे, लेकिन इन्होंने छोड़ दिया, मतलब मेरे पर्सन खाते थे, उन्होंने छोड़ दिया। सोचिए, अपने आप भगवान ने उनको छुड़वा दिया। अगर मैं चाहती तो मैं कितना भी मना करती, आप लोगों को मना करती हूँ, आप लोग सुनते हो? नहीं सुनते ना, तो हो सकता है वो भी ना सुनते, लेकिन बाबा की कृपा थी, इसीलिए। कैसे छूटा? जब इंसान भक्ति करने लगता है, वो भी भक्ति करते हैं, साथ पूजा करते हैं हम लोग, तो क्या होता है, उससे एनर्जी अपने आप चेंज होती रहती है, आपके अंदर नेगेटिविटी जो है ना वो धीरे धीरे रिमूव होने लगती है। इसीलिए मैं बार बार समझाती हूँ कि आप भी भक्ति करो, नाम जाप करो। हम लोग करते हैं नाम जाप, माला लेके मैं तो करती हूँ, और माला मैं इसीलिए कहती हूँ कि ये देखिए, ये है हमारी माला, ये है रुद्राक्ष की, ये है 2, और ये है तुलसी की माला। इससे करती हूँ मैं जाप, काउंटर से नहीं करती हूँ, मैं माला से ही करती हूँ। इसलिए अपनी सोल फैमिली को मैं कहती हूँ, मैंने तो इस पर वीडियो भी बनाई थी, कि हाँ माला कैसे पकड़ते हैं, पूजा विधि मैंने बनाई है, सब बनाई है। आप लोग भटकते भले हो, देखो मेरी वीडियो सारी जाके पीछे से, सब मिलेगा आपको। जो जो मैं करती हूँ हर चीज मिलेगा। जो आप कहते हो डेली रूटीन की चीजें शेयर करिए, मैंने उस पर बताई है कि मैं कैसे करती हूँ। आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं हो, बस उसमें क्वेश्चन करते हो कि इसका उत्तर मिल जाए, तो मैं कितना उत्तर दूंगी आप खुद सोचो। अगर 10 ही लोगों को मुझे उत्तर देना पड़े तो मैं कितना उस पर टाइप करके उत्तर दूंगी, बताइए। आप लोगों का जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर मैं कैसे दूंगी, नहीं दे सकती। और मैं इसीलिए कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊं जिससे आप मोटिवेट हो जाओ और हील हो जाओ, आपकी टेंशन दूर हो जाए। और ये बात हमेशा याद रखना कि कितनी भी टफ सिचुएशन हो, कितना भी आपकी लाइफ में संघर्ष हो, दुख हो, बड़े से बड़ा दुख हो, भक्त प्रहलाद से बड़ा दुख तो नहीं है ना आपकी लाइफ में। जिस तरह वो आग में बैठाए गए थे, पहाड़ से गिराए गए थे, उनको जहर तक दिया गया था, उनकी मूवी देखिए, अपने आप समझ जाएंगे आप लोग। उनसे बड़ा दुख तो नहीं है आपकी लाइफ में ना। लेकिन सोचो, उन्होंने फिर भी भगवान का नाम जाप नहीं छोड़ा, तो आप कैसे भटक जाते हो, आप क्यों भूल जाते हो? आप कैसे सोच लेते हो कि हम नहाएंगे नहीं, भक्ति नहीं करेंगे तो काम चल जाएगा। कितने लोग कहते हैं मैं जॉब कर रहा हूँ, टाइम ही नहीं मिलता, टाइम निकालना पड़ता है। अगर आप 5 बजे उठ रहे हो तो 4 बजे उठो, अगर भगवान को आधे घंटे देना है तो आधे घंटे पहले उठ जाओ। इसका मतलब ये थोड़ी ना 5 बजे उठते हो, 5 बजे उठोगे, अपना काम करके फिर जॉब पे चले जाओगे, नहीं। अगर भगवान को आप टाइम नहीं दोगे, भगवान क्यों सुनेंगे? तो टाइम निकालना पड़ेगा आपको। हिम्मत नहीं हो रही है, डिप्रेशन में है, टेंशन में है, हिम्मत नहीं हो रही नहाने की, नहाना पड़ेगा। क्योंकि आप जो आप कहते हो ना डेली रूटीन में मैंने ये ऐड किया है कि कुछ भी हो जाए, मैं बीमार भी कितना रहती हूँ, बुखार मेरा कितना भी तेज रहे, कोई मतलब नहीं, नहाना है और भगवान की भक्ति करनी है, ये चीज करना है। बाकी भले खाना कुछ नहीं बना सकते तो खिचड़ी बना के खा लो, लेकिन भक्ति नहीं छूटती मेरी। तभी कृपा मिलती है जब आप भगवान को पूरी श्रद्धा भाव से अपना लेते हो, तभी भगवान आपको अपनाएंगे, उससे पहले नहीं अपनाएंगे। तो ये बात हमेशा याद रखना है। इसीलिए क्या करना है, कितना भी दुख आए, कितना भी टेंशन हो, भगवान की भक्ति नहीं छूटनी चाहिए। और नॉनवेज, शराब, व्यभिचार, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब चीजों से हमेशा के लिए दूर रहना है। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।